कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी आखिर चलती कैसे रहती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया में छिपा है। जंतुओं में जनन। ये वो कहानी है जो हर प्रजाति को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है, आखिर ये सब होता क्यों है? जनन की इतनी जरूरत क्या है? और जवाब, देखिए, जितना सीधा है ना उतना ही गहरा भी है। सिर्फ इसलिए ताकि वंश चलता रहे। ये नेचर की वो चाबी है जो किसी भी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखती है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ये कि ये जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे इसके दो मेन रास्ते कौन से हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जन्म के अलग अलग तरीकों को समझेंगे और आखिर में कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के जादुई बदलाव को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जीवन का चक्र और जनन की जरूरत। तो ये रिप्रोडक्शन है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नए जीव यानी बच्चे अपने माता पिता से पैदा होते हैं। बस यही वो तरीका है जिससे कोई भी स्पीशीज इस दुनिया में बनी रहती है। अब आता है दूसरा भाग, जनन के दो मुख्य रास्ते। अब देखिए, जनन के ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तरफ है लैंगिक जनन, जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। जैसे कि हम इंसान, गाय, मछलियां सब इसी तरह अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अलैंगिक जनन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है। हाइड्रा और स्टारफिश जैसे जीव ये तेज तरीका अपनाते हैं। तो चलिए अब जरा लैंगिक जनन की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी स्पर्म या शुक्राणु, जिसका एक सिर और एक पूंछ होती है। और दूसरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी एग या अंडाणु, जो गोल और साइज में काफी बड़ी होती है। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, बस उसी पल को, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये वो मैजिकल मोमेंट है जहां से एक बिल्कुल नई जिंदगी की कहानी शुरू होती है। अच्छा, ये मिलना भी दो तरह से हो सकता है। कुछ जीवों में ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे इंसानों या पक्षियों में। और कुछ में, जैसे मेंढक और मछलियों में, ये मिलन शरीर के बाहर अक्सर पानी में होता है, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद एक अकेली नई सेल बनती है जिसे कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। समझिए, ये उस नई जिंदगी का पहला पत्थर है। लेकिन जाइगोट तो बस पहला कदम है। ये एक सेल बार बार लगातार डिवाइड होता जाता है, सेल्स का एक गोला बनता है और फिर धीरे धीरे एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो की शक्ल ले लेता है। भाग 4, जन्म के अलग अलग तरीके। तो जब भ्रूण बन गया तो वो दुनिया में आता कैसे है? इसके भी दो तरीके हैं। कुछ जीव, जिन्हें हम अंडज या ओविपेरस कहते हैं, वो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी और तितलियां। इसमें भ्रूण अंडे की जर्दी से अपना पोषण लेता है। वहीं दूसरी तरफ हैं जरायुज या विविपेरस, जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हम इंसान या गाय। यहां भ्रूण मां के शरीर के अंदर ही पोषण पाता है। अब वापस चलते हैं अलैंगिक जनन की दुनिया में, जो अपने आप में बहुत अनोखी है। इसके तरीके तो और भी दिलचस्प हैं। जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है, मतलब एक नया जीव पेरेंट की बॉडी से ही एक कली की तरह उगता है। और स्टारफिश तो और भी गजब है, उसमें होता है रीजेनरेशन, जहां शरीर के एक टूटे हुए हिस्से से ही पूरा का पूरा नया जीव बन सकता है। कमाल है ना? और हां, एक स्पेशल केस भी है। कुछ जीव तो इतने अनोखे होते हैं, जैसे केचुआ। ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव अंग एक ही शरीर में मौजूद होते हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे जादुई हिस्सा, मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। कायांतरण, ये शब्द ही अपने आप में एक कहानी है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक लार्वा इतने बड़े बड़े और जबरदस्त बदलाव से गुजरता है कि वो बुरी तरह से एक नया वयस्क जीव बन जाता है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण क्या है? एक तितली। सोचिए, एक अंडे से एक लार्वा यानी कैटरपिलर निकलता है, फिर वो एक प्यूपा में बदल जाता है और फिर उस खोल को तोड़कर एक खूबसूरत पंखों वाली तितली बाहर आती है। ये एक अविश्वसनीय बदलाव है। तो हमने देखा, तरीके चाहे कितने भी अलग हों, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल, अंडे से हो या सीधे जन्म से, लक्ष्य, मकसद हमेशा सिर्फ एक ही होता है, जीवन को आगे बढ़ाना।
एक अकेली कोशिका से लेकर आसमान में उड़ने वाले एक शानदार जीव तक, रिप्रोडक्शन का हर तरीका असल में जिंदगी की बस एक ही कोशिश है, एक ही सवाल का जवाब ढूंढना कि फिर से एक नई शुरुआत कैसे की जाए।